अब बस घर वापस जाना है कि वो स्ट्रॉन्ग फीलिंग, अकेले नहीं रहना है और पोल्यूशन नहीं झेल सकते, गुजारा नहीं हो रहा। शहरों की धीमी पड़ती लाइटें और कंक्रीट जंगल्स को गुड बाय कहने की एक नई लहर जाग उठ रही है। Reverse migration is also taking place and many 60% of the non-resident Indians want to come back to India. There is an impact on business of all of this. Migrant labor leaving. मेट्रोस के अंदर आने की नहीं बल्कि यहाँ से बाहर जाने की, स्काई स्क्रेपर्स को छोड़ के तारों की छाव में रहने की, कि घर से ही काम करना है या फिर खेती, ऑर्गेनिक फार्मिंग कर लूंगा बट रहूंगा घर पे ही, चाहे पैसे कम मिल जाए बट रहना मुझे अपने गांव ही है। स्टेज इज ऑल सेट फॉर रिवर्स माइग्रेशन और ये लहर कैसे पैदा हुई इसके बारे में आज हम जानेंगे। रिवर्स माइग्रेशन, ये टर्म तो आपने पहले बहुत बार सुनी होगी, बट आखिर ये है क्या? चलिए ये जानते हैं पहले। माइग्रेशन होता है जब कोई अपनी नेटिव प्लेस यानी जहां वो बचपन या फिर बहुत सालों से रह रहा हो उसको छोड़कर किसी और जगह पे जाए। बट एक चीज जो जानने वाली है वो ये है कि माइग्रेशन का मतलब ये नहीं होता कि आप लिमिटेड टाइम, कुछ महीने या 1-1.5 साल के लिए अपनी नेटिव प्लेस जा रहे हैं या कहीं पे भी जा रहे हैं। वो एक बहुत ही लंबे समय के लिए होता है। माइग्रेशन जैसे कि हम गांव या स्मॉल टाउन से बड़े शहरों, मेट्रोपॉलिटन सिटी या किसी बाहरी देश में जा रहे हैं, मोस्ट प्रोबेबली एजुकेशन, जॉब या बिजनेस की इस्टेब्लिशमेंट के लिए, उसे कहते हैं हम माइग्रेशन। बट माइग्रेशन और भी बहुत से कारणों के कारण होती है जिसके बारे में हम आगे डिस्कस करेंगे। बट अब ये रिवर्स माइग्रेशन क्या है? कॉन्सेप्ट सेम है बट ये उसका उल्टा है। अगर आप गांव या छोटे टाउन से बड़ी सिटीज में जाते हैं तो उसे माइग्रेशन कहेंगे, और अगर आप बाहर के देश किसी मेट्रोपॉलिटन सिटी से वापस अपनी नेटिव प्लेस में आ जाते हैं तो उसे आप कहेंगे रिवर्स माइग्रेशन। बट अब सवाल ये है कि आखिरकार लोग मेट्रोपॉलिटन सिटीज और अब्रॉड से वापस इंडिया अपनी नेटिव प्लेस में आ क्यों रहे हैं? तो इसी के बारे में अब हम जानेंगे और डिटेल में। चलिए थोड़ी देर पहले चलते हैं 2020 में। मैं हाइपोथेटिकल बात कर रहा हूँ, मैं वापस आप लोगों को कोविड पेंडेमिक में नहीं लेके जाना चाहता। हम सबको याद है हमने कितनी ज़्यादा डिफिकल्टी फेस की थी अपने घर में लॉकडाउन होकर। लोग अकेले पड़ गए, एकदम हेल्पलेस फील करने लग गए, और ऐसे में बहुत से लोग अपने घर वापस चले गए। उन्होंने वापस अपने नेटिव प्लेस में माइग्रेशन कर ली। बहुत से लेबर्स के लिए स्पेशल बसेस भी बुक करवाई गई ताकि वो अपने गाँव जा सके, अपने घर वालों के साथ रह सके। कितनी मुश्किलों का सामना करते हुए लोग अपने वापस घर जा रहे थे, कोई अकेला तो कोई फैमिली के साथ, और कुछ के तो बहुत ही छोटे छोटे बच्चे थे जिनको कंधे पे बिठाकर, साइकिल पे बिठा के या फिर सूटकेस पे बिठाकर जा रहे थे। वो फीलिंग कि हम बस किसी तरह से अपने घर पहुंच जाएं ताकि वहां पर हम सेफ हो, वहां पे हम सरवाइव कर पाएं, उसी फीलिंग ने इन सबको हिम्मत दी, हौसला दिया। नेशनल स्टैटिस्टिकल ऑफिस की एक रिपोर्ट के अकॉर्डिंग जुलाई 2020 से जून 2021 के बीच में करीब 51.6% मेन अर्बन एरिया से अपने रूरल होम्स की ओर माइग्रेट कर गए। कोविड के जाने के बाद भी ये रिवर्स माइग्रेशन का पैटर्न थमा नहीं, बल्कि ये और ज़्यादा प्रेवलेंट हो गया है। कोविड के दौरान जिस से भी पॉसिबल हुआ उसने वर्क फ्रॉम होम किया, बट ये था फोर्स्ड वर्क फ्रॉम होम। बट इसी के चलते बहुत लोगों ने ऐसी चीज़ें रियलाइज़ की जो शायद वो अपनी रोज़मर्रा की ज़िंदगी में कहीं भूल गए थे। ऐसी चीज़ें जो कहीं हम सर्वाइवल की लड़ाई में लड़ते हुए या फिर कॉर्पोरेट लैडर चढ़ते हुए या फिर रैट रेस में हम सब कहीं ना कहीं उस चीज़ को भूल गए, या फिर वी चोज टू इग्नोर इट। जैसे बिल्ली को देखकर कबूतर अपनी आंखें बंद कर लेता है, जैसे वो बिल्ली है ही नहीं, वैसे ही हमने भी अपनी आंखें बंद कर ली थी, और जैसे बिल्ली उस कबूतर को खा जाती है वैसे ही हमें भी कुछ ना कुछ खाता रहा जिससे हम अंदर से खाली होने लगे। एक बहुत ही फेमस लाइन है, व्हेन यू से येस टू समथिंग यू आर साइमल्टेनियसली सेइंग नो। जैसे हम अपने करियर, अपनी कॉर्पोरेट लाइफ को येस बोल रहे थे, वही साइमल्टेनियसली हम अपनी पर्सनल लाइफ, फैमिली, फ्रेंड्स, फिजिकल और मेंटल हेल्थ को नो भी बोलने लग गए थे। और यही चीज़ कोविड ने बहुत लोगों को रियलाइज़ करवाई। जैसे जैसे उन्होंने अपनी फैमिली के साथ टाइम स्पेंड करना शुरू किया, फ्रेंड्स से कनेक्ट करने लगे, दे स्टार्टेड रियलाइजिंग कि कितना ज़्यादा सुकून मिलता है इन सब एक्टिविटीज़ में। जो टाइम वो ऑफिस में जाने के लिए लगाते थे
वही टाइम अब सेव हो रहा है और ये टाइम कहीं और इन्वेस्ट वो कर सकते हैं। अगर आप बड़ी मेट्रोपॉलिटन सिटीज़ जैसे कि बैंगलोर, गुड़गांव, मुंबई जैसे शहरों में हैं और अगर आप ट्रैफिक में फंस गए तो पता नहीं कितने घंटों आप उसी ट्रैफिक में फंसे रहोगे। मैं आपको एक किस्सा सुनाता हूँ बैंगलोर का। जब मैं अपनी 9th और 10th में होता था तो हमारी बस कुंदनहल्ली गेट से ज़रूर जाती थी और उस चौक पे हमेशा कुछ ना कुछ कंस्ट्रक्शन चल रही होती है, जिसके चलते बहुत बार ऐसा भी हुआ है कि हमारी बस ट्रैफिक में फंस जाती थी और हम पहले या दूसरे पीरियड के बाद ही स्कूल पहुंचते थे। टीचर से तो डांट पड़ती ही थी, खुद एम्बैरेसमेंट भी होती थी, बट एट द एंड ऑफ द डे सबको पता है कि बैंगलोर का ट्रैफिक कैसा है। ये भी बहुत बार हुआ है कि हम लोगों ने नाइट की फ्लाइट्स ली है ताकि चाहे हमारी नींद सैक्रिफाइस हो जाए बट हम ट्रैफिक में ना ही फंसे। तो ये जो कम्यूटिंग का टाइम बचता है वो लोग अपनी हेल्थ, एंटरटेनमेंट, फैमिली और लेजर के लिए यूज़ करते हैं। अ मेजॉरिटी ऑफ पीपल जब एक बार वो अपने घर आ गए तो जब उन्हें वापस ऑफिस बुलाया गया तो बहुत से लोग उसके लिए रेडी नहीं थे। एंड फॉर वुमेन वर्क फ्रॉम होम वाज अ ब्लेसिंग इन डिस्गाइज। अब वो साइमल्टेनियसली अपने काम को और अपने घर को दोनों ही मैनेज कर सकती है। इनफैक्ट जब TCS ने मैंडेटरी कर दिया कि वो वर्क फ्रॉम ऑफिस करें तो बहुत सी विमेन ने रिजाइन कर दिया। कई मीडिया हाउसेस के सर्वेज ने ये दिखाया है कि ज़्यादातर एम्प्लॉयज़ आइदर हाइब्रिड मोड या फिर वर्क फ्रॉम होम को प्रेफर करते हैं। इंडिया टुडे की एक आर्टिकल में ये छापा था कि Amazon एम्प्लॉय ने अपनी जॉब इसलिए छोड़ दी ताकि उसे वर्क फ्रॉम ऑफिस ना ही करना पड़े। और जॉब ही नहीं, उसने लगभग 1 करोड़ 60 लाख के इन्वेस्टेड स्टॉक्स को भी छोड़ दिया। जो दूसरा इंपॉर्टेंट फैक्टर है वो कहीं ना कहीं फर्स्ट फैक्टर से भी जुड़ा हुआ है। हम बात कर रहे हैं पोल्यूशन की। मोस्ट ऑफ द मेट्रो सिटीज में इतना ज्यादा पोल्यूशन बढ़ चुका है कि इट स्टार्टेड टू टेक अ टोल ऑन हेल्थ ऑफ पीपल। अगर सिर्फ नवंबर 2023 की बात करूं तो दिल्ली NCR में करीब 75% लोगों को सोर थ्रोट और कफ था, 75% हैड बर्निंग आइज, 38% हैड एंजाइटी एंड डिफिकल्टी कॉन्सेंट्रेटिंग एंड सो ऑन एंड सो फोर्थ। बाकी मेट्रो सिटीज का भी हाल कुछ ज़्यादा अलग नहीं है दिल्ली से। आज भी लोगों को सांस लेना बहुत ज़्यादा मुश्किल हो रहा है। और सिर्फ एयर पोल्यूशन ही नहीं, सिटीज़ में आपको बहुत सारा नॉइस पोल्यूशन भी देखने को मिलता है। लोगों को रियलाइज़ नहीं होता कि हॉर्न बजा बजा के वो दूसरे लोगों को एंजाइटी भी दे रहे हैं एंड दिस हैज़ एन इम्पैक्ट ऑन आवर मेंटल एंड फिजिकल हेल्थ। इसके बाद एक और ऐसा इंपॉर्टेंट फैक्टर जो रिवर्स माइग्रेशन के लिए रिस्पॉन्सिबल है वो है इंक्रीजिंग कॉस्ट ऑफ लिविंग। जॉब्स के लिए जितने भी माइग्रेट हुए यंगस्टर्स या तो वो PG में रहते हैं या फ्लैट शेयरिंग में। कुछ बहुत ही लिमिटेड अमाउंट ऑफ पीपल एक पूरे फ्लैट को रेंट करते हैं और लॉकडाउन के बाद फ्लैट्स के रेंट्स बहुत ही ज़्यादा बढ़े हैं। अगर एक एग्जांपल दूं तो 2020 में अगर आपको 3 BHK गुड़गांव में लेना हो तो उसका कॉस्ट अराउंड 30 to 35,000 रुपीज़ है, बट उसी का रेंट 2022 में बढ़कर 50,000 हो गया है और 2023 तक उसी फ्लैट का रेंट 70,000 हो गया है। मैं ऐसे हवा में बातें नहीं कर रहा। मेरा एक फ्रेंड सेक्टर 65 में रहता था, MR फ्लैट्स में। 2022 में जो उन्होंने फ्लैट लिया उसका रेंट था 50,000 इंक्लूडिंग मेंटेनेंस, और जब फरवरी 2023 में उसकी लीज खत्म हुई तो लैंडलॉर्ड ने उससे 70,000 रुपीज़ मांगे। और रिसेंटली मेरा एक दोस्त PG की तलाश में था। उसकी ज़्यादा डिमांड नहीं थी, बस नीट, क्लीन, सिंपल, 2 टाइम का खाना मिले, एक सिंगल रूम, और उसका कॉस्ट पड़ा 24,000 रुपीज़। अगर आप बहुत से ऑनलाइन पोर्टल्स भी देखें तो बैंगलोर के इंदिरा नगर, HSR लेआउट, वाइट फील्ड में आपको 1 BHK 30 to 35,000 की रेंज में ही मिलेंगे। और प्रॉब्लम सिर्फ रेंट देने तक ही लिमिटेड नहीं है। कुछ लैंडलॉर्ड्स लड़कियों को फ्लैट्स नहीं देते, कुछ लड़कों को नहीं देते, कुछ लिव इन कपल्स को नहीं देते, और कुछ ऐसे लैंडलॉर्ड्स हैं जो अगर कोई लड़का और लड़की फ्रेंड्स की तरह रहना चाहते हैं तो ये उन्हें हजम नहीं होगा। अब रेंट तक ही फाइनेंसेस लिमिटेड नहीं है, फूड, ट्रांसपोर्ट और भी बहुत सारे एक्सपेंसेस को मिलाकर 50,000 की सैलरी पे भी मैनेज करना बहुत ही डिफिकल्ट टास्क है। अगर वो अपने घर की ओर जाते हैं तो 99% ऑफ लोग अपने पेरेंट्स के साथ स्टे करते हैं, तो 20-25,000 का कंट्रीब्यूशन करके भी उनकी बहुत ही ज़्यादा सेविंग हो जाती है और बहुत ही लग्जूरियस लाइफ के साथ वो रहते हैं। स्मॉल सिटीज़ और टाउन्स की इकोनॉमिक ग्रोथ भी बहुत सारे लोगों को अट्रैक्ट कर रही है। रेल, रोड और एयर कनेक्टिविटी से बहुत सारे स्मॉल टाउन्स भी बहुत ज़्यादा इकोनॉमिकली डेवलप कर रहे हैं। सस्ते रेट्स पर इंटरनेट के चलते कनेक्टिविटी भी बहुत ही ईजी हो रही है।
लो रेंटल कॉस्ट और ऑपरेशनल कॉस्ट के चलते बहुत सी मल्टीनेशनल कंपनीज और आईटी सेक्टर्स भी स्मॉल टाउन्स की तरफ अट्रैक्ट कर रही हैं। बहुत से कंपनीज ने यहाँ पर अपने ऑफिसेज भी खोले हैं जिससे एम्प्लॉयमेंट भी जनरेट होती है। जैसे कुछ कंपनीज की अगर बात करूँ तो असेंचर ने जयपुर, कोयम्बटूर और इंदौर में अपने सेंटर्स खोले हैं। इन्फोसिस ने कोयम्बटूर और वाइजैक में ऑफिस खोले। TCS ने भुवनेश्वर, नागपुर, इंदौर और वाराणसी में खोले हैं। गुड कनेक्टिविटी के चलते चलते बहुत सी बड़ी कंपनीज ने अपनी सैटेलाइट ऑफिसेज भी छोटे टाउन्स में खोले हैं। गवर्नमेंट की बहुत सारी स्कीम्स हैं जिसके चलते कनेक्टिविटी इंक्रीज हो रही है और टूरिज्म को बूस्ट मिल रहा है। जैसे जैसे टूरिज्म इंक्रीज होगा, रेवेन्यू भी होगा। जैसे जैसे रेवेन्यू बढ़ेगा तो और भी इंडस्ट्रीज ग्रो करेंगी जिससे इन्वेस्टमेंट और ज़्यादा होगी और डेवलपमेंट बहुत ज़्यादा होगी। और अगर अपने होम टाउन में ही इतनी ज़्यादा अपॉर्चुनिटीज़ मिल रही है तो आखिर कोई क्यों वापस शहर को जाएगा। और फिर गवर्नमेंट की जो स्टार्टअप इंडिया स्कीम्स हैं उसके चलते स्मॉल टाउन्स और सिटीज़ में बहुत से एंटरप्रेन्योर्स भी बढ़ने लग गए, जिसके कारण लोगों की स्पेंडिंग पावर भी इंक्रीज होने लग गई, जिससे रिटेल को भी एक बहुत बड़ा बूस्ट मिला है। एक और रीज़न जो लोगों को वापस अपने विलेजेस और टाउन में लेके जा रहा है वो है एक लेटेस्ट ट्रेंड ऑर्गेनिक फार्मिंग का। जैसे जैसे लोग सस्टेनेबल एग्रीकल्चर और ऑर्गेनिक प्रोड्यूस को कंज्यूम करने के बेनिफिट्स जान रहे हैं, वैसे वैसे ऑर्गेनिक फार्मिंग और प्रोड्यूस की डिमांड भी बढ़ रही है। बहुत से रूरल एरिया से आए हुए लोग वापस अपनी रूट्स में जा रहे हैं क्योंकि फार्मिंग उनकी रग रग में है। एजुकेशन के कारण उनके लिए ऑर्गेनिक फार्मिंग औरों से बहुत ही ज़्यादा इजी हो रही है। यंग प्रोफेशनल और एंटरप्रेन्योर्स बहुत ही ज़्यादा इन्वेस्टमेंट दे रहे हैं ऑर्गेनिक फार्मिंग के अंदर। इवन गवर्नमेंट ने भी बहुत सारे कैंपेन्स चलाए हैं जिनसे ऑर्गेनिक फार्मिंग को एक बूस्ट मिले। एग्रीकल्चर को सपोर्ट करने के लिए गवर्नमेंट ने बहुत सी स्कीम्स भी इंट्रोड्यूस की, जैसे कि प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि और राष्ट्रीय कृषि विकास योजना। इन ऑर्गेनिक फार्म्स को रूरल एरियाज में चलाने के लिए बहुत ही ज़्यादा सपोर्ट मिल रहा है। बेनिफिट्स देखते हुए लोग ऑर्गेनिक प्रोड्यूस के लिए ज़्यादा पे करने में हेजिटेट नहीं करते। तो जब मनी, फेम, हेल्दी एनवायरनमेंट सब मिल रहा है अपने घर में ही, तो कोई पोल्यूशन बाहरी 24 घंटे भाग दौड़ की लाइफ में क्यों रहना चाहेगा। कमाल की बात तो ये है कि लोग बड़े शहरों से छोटे शहरों में ही माइग्रेट नहीं कर रहे, बल्कि कनाडा, ऑस्ट्रेलिया, जहाँ पे जाने के लिए लोग पता नहीं क्या क्या करते हैं, उसको छोड़ के भी वापस इंडिया आ रहे हैं, जहाँ फॉरेन कंट्रीज के रंगीन सपने उन्हें बाहर जाने के लिए मोटिवेट करते थे और पता नहीं क्या क्या करते थे कि वो बाहर चले जाए, जैसे कि डोंकी फ्लाइट्स का यूज़ करना। और इसके ऊपर शाहरुख खान की एक मूवी भी आई हुई है। इस मूवी के बारे में मैंने एक बहुत ही ज़्यादा डिटेल्ड वीडियो बनाई है जिसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे रहा हूँ, तो ज़रूर देखना। तो जिन फॉरेन कंट्रीज़ के रंगीन सपने इन्हें बाहर जाने के लिए मोटिवेट करते थे, वहीं अब बहुत से फैक्टर्स इनके लिए पुल बैक का भी रीज़न बन रहे हैं। विलेज, स्मॉल सिटीज़ और टाउन से फॉरेन जाने का इनका सबसे बड़ा लालच होता है, ढेर सारे पैसे कमाने ताकि अपना घर ले सके, कार ले सके, बच्चों को अच्छी एजुकेशन मिले, बढ़िया हेल्थ केयर मिले। बट अब ऐसा बहुत कुछ है जो बदल चुका है। हाउस रेंट्स काफ़ी तेज़ी से बढ़ रहे हैं। स्टैटिस्टिक्स कनाडा की एक रिपोर्ट के अकॉर्डिंग पहले लोग जिन 2 बेडरूम हाउसेस के लिए करीब 1050 कैनेडियन डॉलर्स रेंट पे करते थे, वहीं अब वो करीब 1330 कैनेडियन डॉलर्स पे करते हैं। टोरंटो में जहां एग्जिस्टिंग रेंटर्स 1460 कैनेडियन डॉलर रेंट पे कर रहे हैं, वहीं रीसेंट रेंटर्स को करीब 2180 कैनेडियन डॉलर्स पे करने पड़ रहे हैं। रेंट्स बढ़ने का जो मेजर रीजन है वो है कि इमिग्रेंट्स की संख्या तो बढ़ रही है, बट उसके अकॉर्डिंग कंस्ट्रक्शन नहीं हो पा रही है, क्योंकि ना ही कंस्ट्रक्शन के प्राइसेस बढ़े हैं बल्कि बैंक्स के इंटरेस्ट रेट्स भी बढ़े हैं, जिसके चलते रेंट स्काई रॉकेट कर रहे हैं। फिर महंगी मेडिकल फैसिलिटीज, मेडिकल केयर और लिविंग कॉस्ट भी लोगों को वापस इंडिया आने के लिए पुश कर रही है। एंड एक और फैक्टर जो लोगों को इंडिया आने के लिए मोटिवेट कर रही है वो है बेटर सैलरीज। जितनी तेजी से फॉरेन कंट्रीज में इन्फ्लेशन बढ़ रहा है, उतनी तेजी से वहाँ की सैलरीज नहीं बढ़ रही, लेकिन इकोनॉमिक ग्रोथ के साथ साथ इंडिया में एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज भी उतनी ही तेजी से खुल रही हैं। फॉरेन कंट्रीज से हायर एजुकेशन और एक्सपीरियंस लेने के बाद जब वो इंडिया में आते हैं तो उन्हें बेटर अपॉर्चुनिटीज और सैलरी हाइक भी मिलता है, जो कि फॉरेन कंट्रीज में पॉसिबल नहीं है। इंडिया में मेडिकल फैसिलिटीज भी इतनी ज्यादा इंप्रूव हुई है, इंडियंस ही नहीं बल्कि फॉरेनर्स भी इंडिया आ रहे हैं
ताकि अपना मेडिकल चेक करवा सके। मिनिस्ट्री ऑफ टूरिज्म की एक रिपोर्ट के अकॉर्डिंग 2020 में इंडिया में कुल 1,83,000 मेडिकल टूरिस्ट आए थे। 2023 में ये नंबर 5 लाख से भी ज्यादा हो चुका है। दिल्ली और गुड़गांव के अगर आप बड़े हॉस्पिटल्स में जाएंगे तो आपको इंडियंस के साथ साथ 30% फॉरेन टूरिस्ट भी दिखेंगे, जिनमें से मेजरली अफगानिस्तानीज और अफ्रीकन कंट्रीज के फॉरेनर्स हैं। फैमिली और कल्चरल टाइज तो हमेशा ही एक मेजर मोटिवेशन फैक्टर रहा है वापस इंडिया आने का। आज भी स्मॉल टाउन्स और विलेजेस में लोग जॉइंट फैमिलीज में रहते हैं और ये बहुत ही क्लोज नेट होती है। स्पेशल ओकेजन्स जैसे कि बर्थडेज, शादी, फिर पेरेंट्स के लव और केयर को मिस करना, साथ ही साथ एक गिल्ट कि हम पेरेंट्स से इतने ज़्यादा दूर हैं, उनको कुछ हुआ तो उनके पास कौन पहुंचेगा। ये सब कहीं ना कहीं हम सबके अंदर ज़रूर होता है। जिस तरीके से इंडिया में हर फेस्टिवल को सेलिब्रेट किया जाता है, वो कल्चरल नॉस्टैल्जिया हर किसी को इंडिया आने को मजबूर कर देता है। नए देश में लैक ऑफ एक्सेप्टेंस, हमेशा सेकेंड ग्रेड सिटीजन्स की तरह ट्रीट किया जाना, हर एक काम खुद करना, उस बंदे के लिए जो अपने घर पे एक पानी का गिलास उठा के भी नहीं पानी पीता, उस बंदे के लिए जिसको घर वाले, यार दोस्त सब अपने सर आंखों पर बिठा के रखते हैं, उसके लिए एवरी डे इज अ फाइट फॉर सर्वाइवल। और बहुत बार ऐसा भी हुआ है कि प्यार के चलते लोग वापस इंडिया आ जाते हैं। लेकिन रिवर्स माइग्रेशन के कुछ डिसएडवांटेजेस भी हैं। ऑन अ पर्सनल फ्रंट, जिस तरह की एजुकेशनल और हेल्थ केयर फैसिलिटीज मेट्रोज या बिग सिटीज में मिलती है, वो स्मॉलर सिटीज और विलेजेस में नहीं है। हायर एजुकेशन और एडवांस मेडिकल फैसिलिटीज के लिए उन्हें वापस शहरों में ही जाना पड़ता है। और ऐसी बहुत सारी फैसिलिटीज है जैसे कि फैंसी होटल्स, कैफेज, रेस्टोरेंट्स, जो कि आपको छोटे शहरों में नहीं मिलेंगी। और फिर जॉब अपॉर्चुनिटीज भी लिमिटेड होती है। यह हमेशा पॉसिबल नहीं है कि जिस फील्ड में आप स्पेशलाइज्ड हैं उसकी जॉब ओपनिंग्स आपकी सिटी या गाँव में होगी, या अगर है भी तो सैलरी आपकी एक्सपेक्टेशन के जितनी नहीं है। कल्चरल एडजस्टमेंट भी बहुत ज़्यादा डिफिकल्ट हो सकती है। जो चीज़ें बड़े शहरों में नॉर्मल हैं, वो छोटे शहरों में सब नोटिस करते हैं, जैसे कि कपल्स वॉकिंग इन अ पार्क या लिव इन रिलेशनशिप। अगर आप लोगों को ये एक्सप्लेन नहीं कर पाते हैं कि आप वापस क्यों आए, सो दे कैन बी रियली मीन एंड हर्टफुल समटाइम्स, जो आपके सेल्फ एस्टीम पे बहुत ज़्यादा इम्पैक्ट डाल सकता है। बट अपना देश, अपना गाँव, अपना शहर तो अपना ही होता है, तो जो दिल चाहे वो करो। अगर वीडियो पसंद आई तो प्लीज़ डू लाइक, शेयर एंड कमेंट ऑन द वीडियो। अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब द चैनल एंड डोंट फॉरगेट टू प्रेस द बेल आइकॉन फॉर फर्दर नोटिफिकेशंस। थैंक यू।